गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विश्वास स्कूल ऑनलाइन स्टडी में आप सभी बच्चों का स्वागत है। कोरोना महामारी के कारण स्कूल सभी बंद होने के कारण ऑनलाइन स्टडी ही जो हमारे एक जरिए रहा है पढ़ने का। तो आज हम 9th क्लास में सेकंड चैप्टर अर्थशास्त्र का शुरू कर रहे हैं। इससे पहले जिन बच्चों ने फर्स्ट चैप्टर कर लिया था या जो बच्चे रह गए थे, किसी कारणवश स्कूल में नहीं आए थे, उन बच्चों को फर्स्ट चैप्टर जो है वो दोबारा से रिवाइज करा दिया जाएगा। हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है संसाधन के रूप में लोग। सबसे पहले हम बात करते हैं संसाधन की। कोई भी ऐसी चीज जो मूल रूप से हमारे लिए आवश्यक होती है या फिर जरूरी हो, वो हमारे लिए क्या कहलाता है? किसी न किसी रूप में संसाधन कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें तो हमारे घरेलू आवश्यकताओं की जो भी जितनी भी चीजें हैं वो भी हमारे लिए क्या है, एक प्रकार से संसाधन है। हमारा घर है जो कि एक स्थायी पूंजी जो है, हमारी भूमि है, जितने भी प्रकार के जो व्हीकल है यानी जो साधन है वो हमारे लिए क्या है, एक आवश्यकता की चीजें हैं। इसके साथ साथ घरेलू चीजें जो हम अपने लिए प्रयोग करते हैं और आवाजाही के लिए जिन संसाधनों का प्रयोग करते हैं, खाने के लिए जिन चीजों का हम प्रयोग करते हैं, वो हमारे लिए क्या है, संसाधन कहलाते हैं। तो मूल रूप से हम जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जो चीजें मनुष्य के लिए जरूरी होती हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। फिर इसने कहा है कि संसाधन के रूप में लोगों को हम किस प्रकार से देखते हैं। इससे पहले हम जो संसाधन की आर्थिक जो गतिविधियां हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आर्थिक गतिविधि जिसमें से मूल रूप से जो आर्थिक गतिविधियों का जो क्षेत्र है उसको 3 भागों के अंदर बांटा गया है। और वो क्षेत्र कौन से हैं? पहला जो क्षेत्र है जिसको प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, फिर द्वितीय क्षेत्र और तीसरा है तृतीय क्षेत्र। अब इन तीनों क्षेत्रों में जो मूल रूप से मनुष्य की आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती है, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र से हो, चाहे वो द्वितीय क्षेत्र से हो, चाहे वो तृतीय क्षेत्र से हो, और तीनों ही जो क्षेत्र होते हैं वो मनुष्य के लिए आवश्यक होते हैं। और इन क्षेत्रों के अंदर मनुष्य के रूप में जो गतिविधियां होती है या मानव की जो भूमिका होती है उसी को संसाधन के रूप में, लोगों के रूप में जाना गया है। यानी जो मानव जो होता है इन तीनों क्षेत्रों में किस प्रकार अपनी भूमिका निभा रहा है या अपनी कार्य गतिविधियां जो है किस प्रकार करता है, ये एक इसमें संसाधन के रूप में लोगों को कहा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र की। प्राथमिक जो क्षेत्र है वो किससे जुड़ा होता है? कृषि से जुड़ा होता है। यानी कृषि या फिर इसको क्या बोला जाता है, खेती। अब प्राथमिक जो क्षेत्र है वो कृषि से जुड़ा होता है। कृषि से उत्पादन होने या
उत्पन्न होने वाली जो वस्तुएं होती हैं, जो चीजें होती हैं, वो हमें लगभग किस रूप में मिलती है? वो हमें कच्चे माल के रूप में प्राप्त होती है, या अप्रत्यक्ष रूप से उपभोग में उसका प्रयोग करते हैं या उपभोग करते हैं। कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी होती है या सीधे रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके में जो प्राथमिक क्षेत्रों के अंदर सबसे पहले क्या है? कृषि। और कृषि के अलावा जो क्षेत्र इसमें प्राथमिक क्षेत्र में वो आता है वानिकी। उसके बाद पशुपालन, या इसको क्या बोला जाता है? डेयरी भी बोला जाता है। मत्स्य पालन या मछली पालन, कुक्कुट पालन है। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की जो कृषि गतिविधि है, ये सभी किस में आते हैं? ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। अब कृषि के बारे में हम जो विभिन्न प्रकार की क्रॉप्स जो होती है, फसलें जो होती है, वो अनाज हम उत्पादन करते हैं, वो हमारे लिए क्या है? कृषि का काम करती है। और इसके साथ साथ विभिन्न कच्चा माल, जैसे वन से प्राप्त हुई लकड़ी जो है वो हमारे लिए क्या है? कच्चा माल होती है। पौधों से प्राप्त हुए फल, जिसका प्रयोग हम जूस बनाने के लिए भी करते हैं, और इसके साथ साथ प्रत्यक्ष रूप से उसका उपभोग करते हैं। अनाज से प्राप्त होने वाले जो विभिन्न प्रकार की जो बाजार में वस्तुएं मिलती है, वो भी क्या है? उपभोग के लिए वस्तुएं कहलाती है। लेकिन उससे पहले जो अनाज का उत्पादन किया जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लें तो जैसे गेहूं का हम प्रयोग किसमें? पहले हम आटे के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, फिर इसकी ब्रेड और अन्य प्रकार की जो है वस्तुएं वो बनाई जाती है। तो इस प्रकार कच्चे माल के रूप में या कृषि क्षेत्र के अंदर हम इसका प्रयोग करते हैं। तो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो हमारे घरेलू आवश्यकताओं के लिए होती है और प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र से प्राप्त होती है। वानिकी होता है, वानिकी क्या होता है? वानिकी होता है जो पौधे किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? लाभ के उद्देश्य से प्रयोग किए जाते हैं। वानिकी का मतलब क्या होता है? जो वृक्ष जो व्यापारिक क्षेत्र में, व्यापारी यानी वाणिज्य के लिए लगाए जाते हैं, जिससे अधिक जो है लाभ प्राप्त होता है, वो सभी क्या कहलाते हैं? वानिकी कहे जाते हैं। इसमें जो किसी भी वन क्षेत्र को जो है साफ किया जाता है और उसमें जो व्यापारिक उद्देश्य से जो ज्यादा कीमतों पर बेचे जाते हैं या लाभ के उद्देश्य से व्यापार के लिए जो पौधे लगाए जाते हैं या वृक्ष लगाए जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? वानिकी बोला जाता है। पशुपालन, विभिन्न प्रकार के पशुओं का जो पालन होता है, चाहे वो गाय हो, भैंस हो या फिर भेड़ हो। इसके साथ साथ ये हमारे लिए क्या है? दूध उत्पादन में सबसे सहायक होते हैं। इसके साथ साथ भेड़ों से हमें ऊन प्राप्त होती है, मांस भी हमें प्राप्त होता है। तो सभी हमारे लिए क्या है? पशुपालन का काम करते हैं। तो ये था हमारा क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। इसके बाद में हम बात करते हैं द्वितीय क्षेत्र। अब जो द्वितीय क्षेत्र जो होता है वो क्या किस पर निर्भर होता है? वो निर्भर होता है प्राथमिक क्षेत्र पर। किस पर? प्राथमिक क्षेत्र पर। अब इससे पहले हम बात करेंगे द्वितीय जो क्षेत्र है वो किस प्रकार जो है उत्पादन करता है। तो जो विनिर्माण क्षेत्र होता है, विनिर्माण का मतलब होता है
जो पुनः उत्पादित की गई वस्तु किसी भी प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करने के लिए जो क्षेत्र होता है वो क्या है, द्वितीय क्षेत्र बोला जाता है। और विनिर्माण जो क्षेत्र में सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो क्या है, उद्योग। विभिन्न प्रकार के जो उद्योग होते हैं जिससे कच्चे माल को या कच्चे पदार्थों को किसमें बदला जाता है, उपभोग की वस्तुओं के रूप में या अंतिम उत्पाद के रूप में, उपभोग वस्तु के रूप में इसमें परिवर्तित किया जाता है। वो हमारे लिए क्या कहलाता है, द्वितीय क्षेत्र यानी विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें उद्योग जो है सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो इसमें प्राथमिक क्षेत्रों से जो चीजें हमें कच्चा माल प्राप्त होता है उसको हम किस में बदलते हैं, उपयोगी वस्तुओं के अंदर इसको परिवर्तित किया जाता है। तृतीय जो क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र यानी तीसरा क्षेत्र, और तीसरा जो क्षेत्र होता है वो होता है परिवहन क्षेत्र। परिवहन है, संचार के जो साधन हैं, या फिर इसको क्या बोला जाता है, सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है सेवा क्षेत्र के रूप में इसको, जो तृतीय क्षेत्र को जाना जाता है, जिसमें यातायात के विभिन्न प्रकार के जो साधन हैं, इसके साथ साथ शिक्षा। आप जिस तरह एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो जो बच्चे दूर बैठे हुए हैं यानी घरों में बैठे हुए हैं और किसके माध्यम से, ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, यानी जो शिक्षा हमें प्राप्त कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, एक प्रकार से कम्युनिकेशन यानी जो सेवा का क्षेत्र है, एक दूसरे को जोड़ता है। तो जो भी क्षेत्र किसी दो विभिन्न स्थानों को जोड़ता है या जिन एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जिस साधन का हम प्रयोग करते हैं, दूर बैठे हुए भी हम विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है, सेवा क्षेत्र कहलाता है। इसके साथ साथ शिक्षा, इसके बाद में बैंकिंग यानी विभिन्न प्रकार की बैंकिंग क्रियाएं। आप इस बैंकिंग में सबसे जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें तो बैंकिंग के विभिन्न प्रकार के जो मनी ऐप हम प्रयोग करते हैं, मनी ऐप जो हम प्रयोग करते हैं, जैसे पे फोन है, इसके अलावा गूगल है, या फिर अन्य जो मनी ऐप जिससे घर बैठे हुए अपनी जो राशि है, चाहे वो रिचार्ज हो या किसी तरह का जो बिल भरना है, ये सभी क्रियाएं हम अपने घर पर घर बैठे मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। हमें कहीं दूसरे स्थान पर जाने की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये हमारे लिए क्या है, एक प्रकार से सेवा का क्षेत्र कहलाता है। तो बैंकिंग, विभिन्न प्रकार के जो बीमा से संबंधित योजनाएं हैं, ये भी हमारे लिए क्या है, बीमा भी एक प्रकार से हमारा जो है तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र है। स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हमें प्राप्त होती है वो भी हमारे लिए क्या है, तृतीय क्षेत्र कहलाता है। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो तृतीय क्षेत्र में की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण जो प्राथमिक क्षेत्र है उसको जो, और द्वितीय क्षेत्र उसको जोड़ने का जो काम करता है वो कौन सा करता है, वो तृतीय क्षेत्र करता है। प्राथमिक क्षेत्र इसको जोड़ने का जो काम है वो, या फिर द्वितीय जो क्षेत्र होता है जिसको हम विनिर्माण क्षेत्र बोला जाता है, इसको जोड़ने का जो काम है वो कौन सा करता है, वो तृतीय क्षेत्र करता है। क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र से विभिन्न प्रकार की जो चीजें हमें प्राप्त होती है,
इसको सीधे रूप तक उद्योग प्राप्त नहीं कर सकता। इसके लिए हम में विभिन्न प्रकार के यातायात के साधनों का जो है प्रयोग करने पड़ेगा, चाहे वो रेलवे है, बस है, ट्रक है, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हमें यातायात के साधनों का जो है प्रयोग करना पड़ता है। तो इस प्रकार जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को जोड़ने का काम जो है वो तृतीय क्षेत्र करता है, और ये एक प्रकार से इन क्षेत्रों में सेवा प्रदान करता है। इसीलिए जो तृतीय जो क्षेत्र है इसको किस नाम से जाना गया है? सेवा क्षेत्र के नाम से जाना गया है। तो ये थी हमारे जो आर्थिक गतिविधियों में जो वर्गीकरण किया गया था वो 3 वर्गों के अंदर किया था, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में। इसके बाद में हम आर्थिक गतिविधियों की अन्य क्रियाओं के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आप सभी हमारा आज का जो ये फर्स्ट लेसन जो वीडियो है सेकंड चैप्टर से, इसको अच्छी तरह ध्यान करें और हमारी टेक्स्ट बुक जो है उसमें से रीड करें। क्वेश्चन जो आपको भेजे जा रहे हैं उसको साथ साथ में अपनी फेयर नोटबुक के अंदर कंप्लीट कीजिए और उसको लर्न भी कीजिए। घर रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।